इन्होंने सारी सड़कें खोद दी, उनको काम नहीं करवा रहे और गड्ढे ये 10 साल में खुलते। आप जनकपुरी में एक लड़के की मौत हो गई, आप हम लोग सभी सौरभ भारद्वाज जी आम आदमी पार्टी उनके साथ थी, उनके यहाँ पर मिलने गई, इनका कौन सा नेता वहाँ पर मिलने गया और उसके लिए क्या किया इन्होंने? ये 10 साल में गड्ढा हुआ था वो, मुझे बताओ आज ये भेजना वीडियो, आज बताना कि ये गड्ढा 10 साल में हुआ था क्या? पीडब्ल्यूडी ने किया, जल बोर्ड ने किया, किसने गड्ढा किया? इनकी सरकार ने गड्ढा किया और वहां मौत हो जाती है और उस पर ये हंसी मजाक उड़ाते हैं। ये तो जब बात आती है तो ये देश में जब लोग नोटबंदी हुई थी, ये मनोज तिवारी हैं जो टेबल पर हंसी ठटोला कर रहे थे, ये मनोज तिवारी सांसद हंसी ठटोला कर रहे थे और देश में जो लोग लाइन में लगे हुए थे तो उनका मजाक उड़ा रहे थे कि देखो ये कैसे देशभक्त है। मोदी जी ने पिछले बार जब चुनाव थे दिल्ली में तब उन्होंने कहा था कि जब महिला दिवस होगा पहली 8 मार्च को पहली किस्त 2500 रुपए की आ जाएगी, दूसरी महिला दिवस आने वाली है, अब तक किसी भी महिला के खाते में कोई किस्त नहीं आई। उन्होंने कहा था कि होली दिवाली सिलेंडर भी देंगे। होली आने वाली है, कितने दिन रह गए? दिवाली पे बोला था उन्होंने, किसके लिए बोला था उन्होंने? आज कितने बेरोजगार लोग यहाँ पर आए, आप देखो ना कितने बेरोजगार आए। आज डीटीसी से निकाले हुए कंडक्टर यहाँ पर आए, डेटा एंट्री ऑपरेटर इन्होंने निकाले वो आए और मोहल्ला क्लिनिक के लोग जो बेरोजगार हो गए वो आए। कितने लोग यहाँ पर आए, कितने लोग आए, बस मार्शल आए, सिविल डिफेंस वाले आए, कितने लोग बेरोजगार यहाँ पर घूम रहे हैं। तो आज उनके समर्थन में केजरीवाल जी जंतर मंतर पर आए। एक स्कूल नहीं बनवाया, बस 4 कमरे हर स्कूल में बढ़वा दिए और बोला कि स्कूल बनाए। हम 75 स्कूल बना रहे हैं। विदेशी मेहमान गुजरात नहीं गए स्कूल देखने के लिए, जो इनके विदेशी मेहमान आए वो गुजरात नहीं गए स्कूल देखने के लिए। मोदी जी ने टेंट वाला स्कूल बनाया था, वो देखने आए तो मनीष सिसोदिया जी के स्कूल देखने आए। आपको याद होगा ना, वो वीडियो देखी होगी आपने, पूरे विश्व ने देखा था। केजरीवाल जी की सरकार में जो बहुत बेहतरीन शिक्षा की क्रांति हुई, अच्छे स्कूल बने, तो आज केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया जी, पूरी पार्टी की देन है, अच्छी सरकार की देन है कि इतने अच्छे अच्छे स्कूल बन गए और सरकारी स्कूलों में प्राइवेट से पढ़ने वाले बच्चे एडमिशन कराने लगे। पर इन्होंने सब बेकार कर दिया, 1 साल के अंदर अंदर सब बेकार कर दिया। ये तानाशाही ज्यादा देर नहीं चलेगी, 1 साल में दिल्ली बेहाल हो चुकी है। सर 26 साल का सूखा पाट के आई थी बीजेपी, 1 साल में कुछ तो काम किया होगा उन्होंने, इतनी मुशक्कत के बाद 4 इंजन की सरकार। ये 26 साल के बाद आई थी या 50 साल के बाद आएगी दिल्ली में, याद रखना। जनता को इतना त्रस्त कर दिया है, इनके नेता मस्त हैं और जनता त्रस्त है। तो जो अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि अब अगर चुनाव कराएंगे तो 10 सीटें नहीं आएंगी इनकी। मेरे को तो लगता है कि नेताजी का बड़ा दिल है कि इनकी 10 सीटें भी आ जाएं तो बहुत बड़ी बात नेताजी ने कह दी। मुझे लग रहा है जैसे कांग्रेस की 0 आई थी ऐसे इनकी 0 हो जाएगी, जिस तरह से ये लोग चल रहे हैं। अच्छा जी। और राजनीति में इतना बड़ा षड्यंत्र नहीं हुआ? अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि मोदी और शाह सुबह से शाम बैठ के बस यही करते हैं कि अब किसकी सरकार गिरानी है, किसके लिए क्या षड्यंत्र करना है। देखो ये तो पूरा देश जानता है, महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक सब लोग जानते हैं। जहां जहां पर भी चीजें इनके कंट्रोल में नहीं होती, सरकारें गिर जाती हैं, सरकार को गिराया जाता है, ये तंत्र इनका काम करता है। ये मुझे कहने की जरूरत नहीं है, पूरा देश ये बात को जानता है और ये मनोज पंडित को बताने की जरूरत नहीं है किसी को कि ये कहां कहां क्या क्या षड्यंत्र करते हैं। ये षड्यंत्रों का तो है जो जज साहब ने एक ऐतिहासिक फैसला दे दिया अरविंद केजरीवाल जी को, कट्टर ईमानदार बताते हुए कहा कि ये बिल्कुल बेबुनियाद केस है और ये ईमानदार लोग हैं, इन्हें छोड़ो। 4 साल बाद बदलाव होगा, 4 साल बाद बदलाव होगा। 4 साल बाद बीजेपी कह रही है कि ऐसे ही खुश हो जाते हैं, छोटी छोटी बात पर नाचने लगते हैं, जश्न मनाने लगते हैं। ऐसा कुछ नहीं हुआ है। अभी आगे केंद्रीय एजेंसियां इस पर आगे हाईकोर्ट में जाएंगी और वहाँ फैसला होगा। देखो ये तो जनता जानती है, लोग जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी को लोग कितना प्यार करते हैं। पूरे देश से लोग आते हैं यहाँ पर, पूरे देश से लोग आए और आपने देखा होगा तमाम लोग सड़कों पे थे और अपनी मांगे लेके आए, तो कितनी मोहब्बत करते हैं। और अरविंद केजरीवाल जी ईमानदार है, इसलिए ये लोग देश की अरविंद केजरीवाल जी के हाथों में एक दिन सत्ता आएगी और लोग चाहेंगे एक दिन, मुझे लगता है ये प्रधानमंत्री बनेंगे हमारे केजरीवाल जी।